अजित पवार जी का निधन हो गया। बहुत ही आज महाराष्ट्र के लिए एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है। हमारे सहयोगी अजित दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजित दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले, देखता हूँ करता हूँ ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले, एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उनको कई अलग अलग विभाग जो है उन्होंने काम किया, उस पर उनको अनुभव था। हर एक विभाग की जानकारी लेके वो अपना स्टेटमेंट करते थे, अपना निर्णय लेते थे। मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली बहन योजना या कई योजनाएं हमने तीनों ने मिलकर टीम बनकर शुरू कर दी। उसमें भी अजीत दादा ने बहुत ही योगदान दिया हुआ है। और जैसे अर्थव्यवस्था जो है हमारी महाराष्ट्र की, वो उसके बारे में भी कभी कभी बहुत ही रोक टोक मंत्रिमंडल में उन्होंने बताया भी कि हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमें कुछ यहाँ इसमें जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। लेकिन जब जो चीज़ करनी ही है, जो समाज के लिए आवश्यक है, उसमें कभी भी उन्होंने हाथ पीछे नहीं खींचा। अर्थमंत्री होने के नाते उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। मेरे से वो राजनीति में भी अनुभवी थे और उम्र से भी मेरे बड़े थे। एक टीम हमारी थी, एक टीम का एक हिस्सा अभी नहीं रहा है और एक बड़ा भाई हमारे में से गया है, ऐसी भी हमारी भावना है। इसलिए मैं उनको बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख से बाहर आने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर, 8 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपके कुछ दिन पहले उनके साथ महाराष्ट्र के साथ आपके भाव आपके आंखों में भी नम जैसे नहीं, कैसे वो उनका स्वभाव ऐसे था। वैसे बाहर से सबको लगता था बहुत ही कड़क है और रुष्ट है, लेकिन दिल से बहुत काफ़ी वो नम्र थे और निर्बल थे। ये मैंने कई बार देखा है, अनुभव भी किया है। इसलिए ये एक महाराष्ट्र का
एक बहुत बड़ा नुकसान उनके जाने से जो भर नहीं आ पाएगा, ये वो है। 8 बार मुख्यमंत्री पूरे इस तरह के हादसे हाँ बिल्कुल, इसकी जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। $25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके बाहर निकले। For the good of our nation, let's work together and let's truly make America great again. The fastest news breaks. Requested PM saying that we will have to speak to Putin and to Zelensky. The biggest news makers. The relationship with India is probably the most important bilateral relationship the U.S. will have for the rest of this century. The capital delivered quite an election result today. Expert analysis. The million-dollar question today is how to stop this dance of death. Ground reports. I'm standing at the crossroad of the Kumbh Mela. Behind me are more than 100 entry ghats. Long-form interviews. Exclusionary politics is reflected in Manipur case as well. You don't bother because this is a small state. Deep dive into burning issues. It's often said DRC could be the richest country in the whole world. It's because of what sits underneath. Why exactly did the US topple the Sheikh Hasina government? HT videos. We don't just break news, we break it down.